देख पा रहे हैं कि आज हम शुरुआत करने वाले हैं हमारे पहले मॉडल कैन से। और इसका मतलब होता है सकता है। इसका मतलब कि हम किसी भी चीज़ को अपनी एबिलिटी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे अंदर क्या एबिलिटी है, हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। यदि मैं स्पीकिंग की बात करूं तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मॉडल है, जिसको हर एक व्यक्ति बोलना पसंद करता है और बड़ी ईजीली इनको बोला जा सकता है। अब हम एक एक करके इन चीज़ पर डिस्कस करते जाएंगे। और सबसे बड़ी बात मैं आपसे ये कहूँगा कि मैं धीमे पढ़ाऊँगा, लेकिन इतना ज़रूर है आपको कंसेप्ट क्लियर करके ही जाऊँगा। और एक और चीज़, जैसे कि अदर्स टीचर्स आपसे कहते हैं कि हर एक चीज़ के पहले फॉर्मूले से याद करो, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, आप क्वेश्चन बना पाओगे, सेंटेंस फ्रेम कर पाओगे। नहीं, ऐसा नहीं है। हम पहले सेंटेंस बिल्डअप करना सीखेंगे, उसके बाद उन सेंटेंस से बताएंगे कि फॉर्मूले कैसे बनते हैं। तो आप उन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रख के चलेंगे। मैं वन बाय वन आपको क्वेश्चन बताते जाऊंगा और मैं बहुत ही सिंपल वे से आपको समझाऊंगा। अभी पहला दिन है हमारा सीखने का, तो हम 2 या 3 तरीके पे ही बात करेंगे, ज़्यादा तरीके पे हम बात नहीं करेंगे। हो सकता है कल से हम उसके जैसे WH फैमिली है उसका भी यूज़ करना चालू कर दें। मैं आपके सामने अभी कुछ सेंटेंस लिख रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। आप फॉर्मूला देख चुके हैं कि इस बेस पे हमें क्वेश्चन करने होते हैं। ये मैंने बस लिख दिया है कि इस बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे। मैं आपको फॉर्मूला नहीं पढ़ाने वाला, आपको मैं बता दूंगा कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं। जैसे आपको पहले मैं क्लियर करा दूं बातों को कि जो एक नॉर्मल फार्मूला होता है, जिसे हम सिंपल टेंस के लिए यूज करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर मेन वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है और फिर उसके बाद जो अदर वर्ड्स बचे हुए हैं वो आते हैं। क्योंकि ये फॉर्मूला हर जगह वेरी करता है। आप यदि सिंपल के लिए बनाएंगे तो ये फॉर्मूला होगा, नेगेटिव के लिए बनाएंगे तो कुछ और फॉर्मूला होगा, इंट्रोगेटिव के लिए बनाएंगे तो कुछ और फॉर्मूला होगा, और यदि आप WH फैमिली के साथ बना रहे हैं तो उसके लिए कुछ और फॉर्मूले होंगे। लेकिन मैं इन फॉर्मूलों को आपको नहीं पढ़ाने वाला। हालांकि मैं आपको ये बताऊंगा कि ये फॉर्मूले कैसे बिल्डअप होते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको धीमे धीमे बताऊंगा। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बताना चाह रहा हूँ, उसको लिख रहा हूँ, आप जरा समझते जाना। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। मैं इसी को आपको फॉर्मूले से करके दिखा रहा हूँ और फिर आपको जिस तरीके से पढ़ना चाहिए एज ए फ्रेशर, यदि आप शुरुआत कर रहे हैं और आपको डर लगता है तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको इस तरीके से करना चाहिए। जैसे यहाँ लिखा है मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट है मैं के लिए हम क्या करेंगे, आई लगाएंगे। फिर है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है सकता हूँ। जैसे कि मैं पहले से ही बता चुका हूँ, सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ, सभी के लिए क्या आएगा, कैन आएगा। और कैन के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, मैं यही लिख दे रहा हूँ, फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो मैंने कहा आई के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, कैन। अब ये कंप्लीट हो गया तो मेन वर्ब आएगा। मेन वर्ब यानी जो हमारी वर्ब है, मुख्य क्रिया है, वो आएगी। वो क्या रहेगी, बोलना। बोलने के लिए क्या आएगा, स्पीक आएगा। तो आई कैन स्पीक। और फिर ऑब्जेक्ट क्या बोल सकता हूँ, तो उसके बाद आएगा अंग्रेजी। तो मैंने कहा ये आएगा इंग्लिश। अब आपको मैं धीमे धीमे ये भी बताऊंगा कि सब्जेक्ट कैसे पहचानना है, ऑब्जेक्ट कैसे पहचानना है। एक सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट हैं कि केवल एक ही ऑब्जेक्ट है, धीमे धीमे मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब ये तो फॉर्मूले की बात हो गई कि हमने वही फॉर्मूले से पढ़ लिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि बिगर फॉर्मूले के हम इसको कैसे बनाएंगे। तो आप एक बार ध्यान से देखते चलिए। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेना है। मैंने ये सब्जेक्ट लिया मैं, और ये इसके लिए आ गया आई लेने के बाद, सब्जेक्ट लेने के बाद ठीक पीछे चले जाइए, सबसे लास्ट में जो लिखा है उस पर ध्यान दीजिए। सबसे लास्ट में क्या लिखा है, सकता हूँ। सकता हूँ के लिए क्या आता है, कैन आता है। तो हमने क्या लिखा, कैन लिखा। ये कंप्लीट हो गया। आप उस पर लाइन लगाते जाइए। क्यों लाइन लगाते जाइए, यदि आप शुरुआत कर रहे हैं तो ध्यान रखिए इस पर लाइन लगाए, नहीं तो आप भूल जाएंगे कि हमने क्या लिख लिया है, क्या नहीं लिखा। अभी तो ये छोटे छोटे सेंटेंस है, जब बड़े बड़े सेंटेंस करेंगे तो हमारे भूलने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले क्या आ गया, आई आ गया। फिर सकता हूँ के लिए क्या आ गया, कैन आ गया। अब उसके ठीक पहले क्या आ रहा है, आप उस पर ध्यान दीजिए। तो बोलना। तो बोलने के लिए क्या आता है, स्पीक आता है। आई कैन स्पीक, क्योंकि स्पीक इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो आई कैन स्पीक। अब उसके ठीक बाद क्या आ रहा है, अंग्रेजी आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए लिख देंगे। अब ये सिंपल हुआ किस चीज से, उस फॉर्मूले को याद करना कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब। आप बस सब्जेक्ट लीजिए और पीछे से लौटते जाइए। किसी भी चीज को आपको नहीं छोड़ना है। यदि एक से ज्यादा 2 ऑब्जेक्ट आते हैं तो वो भी कौन सा ऑब्जेक्ट कब लेना है वो भी मैं आपको बताऊंगा।
तो मैंने ये 4 क्वेश्चन पहले से ही लिख दिए हैं ताकि हमारा समय ज़्यादा खराब ना हो। अब हम इस पर धीमे धीमे डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे हम दोबारा से उन क्वेश्चनों को बना सकते हैं बिना फॉर्मूले के। तो आप एक एक करके मेरे साथ बोलते जाइए कि क्या करना है। मैं बस आपसे ये कहूँगा कि जब तक आप सिंपल क्वेश्चन बना रहे हैं बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आप सब्जेक्ट लीजिए और सब्जेक्ट लेने के बाद आप तुरंत पीछे जाइए और पीछे से लौटते रहिए। जो जो आपको मिलता जाए आप उसको कंप्लीट करते जाइए, या फिर मैं आपको अपनी लैंग्वेज में कहूँ जैसे मजाकिया तौर पे कि आप आगे वाले को बिठा के पीछे से आते जाइए और सब में थप्पड़ मारते जाइए। किसी को भी नहीं छोड़ना है, बीच में एक को भी नहीं छोड़ना है। चलिए आप जैसे मैंने यहाँ लिखा, सबसे पहले लिखा हुआ है तुम, तो सबसे पहले सब्जेक्ट को ही ढूंढना है। अच्छा एक चीज और, सब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे? तो सब्जेक्ट ढूंढने का सिंपल सा तरीका होता है, आप कौन का क्वेश्चन कर लीजिए। आप जो क्वेश्चन आपको गिवन है, दिया गया है, उसमें आप कौन से क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सब्जेक्ट कौन है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि तुम यहाँ बैठ सकते हो, तो कौन यहाँ बैठ सकता है? तो उसका सीधा सा आंसर आएगा तुम। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। किसी भी सब्जेक्ट को कहीं भी ढूंढना है, आप कौन से आंसर कर लीजिए, आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। अच्छा एक और चीज देख ही लो यहीं पे लगे तौर पे कि यदि हम ऑब्जेक्ट ढूंढना चाह रहे हैं तो कैसे पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट क्या है? तो ऑब्जेक्ट 2 प्रकार के होंगे, आप उसको भी ध्यान रखना। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। उस पर हम धीमे धीमे बात करेंगे, लेकिन पहले आप समझ लें कि ऑब्जेक्ट पहचानेंगे कैसे। ऑब्जेक्ट 2 तरीके से पहचाना जाएगा, एक तो किसे का क्वेश्चन करके और एक क्या का क्वेश्चन करके। एक तो पहचानेंगे हम किसे का क्वेश्चन करके और एक पहचानेंगे क्या का क्वेश्चन करके। अच्छा ध्यान रखना, मैंने सबसे पहले किसे को लिखा है, दूसरे नंबर पे क्या को लिखा है। यदि एक टेंस में 2 ऑब्जेक्ट आते हैं तो भले ही हम पीछे से लौट रहे हो, सबसे पहले हमें किसे का आंसर ही लिखना है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। अच्छा किसे का आंसर किस चीज के लिए मिलेगा? तो मैं आपको बता दूं, किसे का आंसर मिलेगा सजीव के लिए। जो लिविंग थिंग्स है, सजीव हैं, उन चीजों के लिए मिलेगा। और क्या का आंसर जैसे वस्तु वगैरह है, निर्जीव चीजें हैं, उन चीजों के लिए मिलेगा। तो आपको इस चीज से घबराना नहीं है, मैं इस चीज पे बार बार डिस्कशन करता रहूंगा। चलिए पहले इनको कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है तुम यहाँ बैठ सकते हो, तो मैं फिर से पूछता हूँ कौन यहाँ बैठ सकता है? तो आपका आंसर होगा तुम। तो तुमको सबसे पहले मैंने लिखा कि सर ये लिख दिया यू। इसको लिखने के बाद मैंने यहाँ लाइन लगाई कि मैंने इसको लिख लिया है। अब हम चलते हैं किस पे? सकते हो पे। मैंने कहा सब्जेक्ट ले लिया, अब सबसे लास्ट में चले। सबसे लास्ट में आपको क्या नजर आ रहा है? सकते हो। सकते हो को मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कैन आएगा, तो पहले ही लिख चुके हैं। चलो मैं एक बार और लिख दे रहा हूँ कि कैन का मतलब क्या होता है? सकता है, सकती है। तो आप यहाँ से लेके चलेंगे। फिर देखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिया यू, अब सबसे लास्ट में पहुंच के क्या लिखा हुआ है? सकते हो। सकते हो के लिए बेटा क्या आ गया? कैन आ गया। क्या ये कंप्लीट हो गया है? हाँ हो गया है, तो अंडरलाइन कर दीजिए ताकि हम भूल ना सके। अब उसके ठीक पहले क्या आ रहा है? किसी को छोड़ना नहीं है। ठीक पहले क्या आ रहा है? बैठना। तो बैठने के लिए क्या आएगा? हमने कहा सर सिट आएगा। तो यू कैन सिट, ये कंप्लीट हो गया। हाँ सर ये कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ के लिए क्या आएगा? हेयर आएगा। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा कंप्लीट कि यू कैन सिट हेयर। ये पहला कंप्लीट हो गया। चलो दूसरे की बात करते हैं। इसी तरीके से आपको कुछ भी नहीं सोचना है, बस आपको सब्जेक्ट लेके पीछे से लौटते जाना है। कुछ नहीं सोचे, शुरुआत कर रहे हो। जैसा मैंने बताया विश्वास रखिए 15 से 20 दिनों में आप इतने आदी हो जाएंगे कि अपने आप बनाने लगेंगे। चलिए मैंने कहा मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ, तो मैं के लिए क्या फिर से क्या आ जाएगा? आई। अच्छा मैं तुम्हें कौन पढ़ा सकता है? तो आंसर आएगा मैं। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। किसके लिए आ गया? आई आया है मैं के लिए, तो मैंने उसके नीचे अंडरलाइन कर दिया। सब्जेक्ट ले लिया। अब उसके बाद हम चलते हैं पीछे। सबसे पीछे फिर से क्या लिखा हुआ है सर? सकता हूँ। तो पहले इसको लिख लेते हैं। सकता हूँ के लिए फिर से क्या आएगा? कैन आएगा और उसको अंडरलाइन कर देते हैं कि सर हमने सकता हूँ लिख लिया। तो आई कैन। अब उसके ठीक पहले क्या आ रहा है? पढ़ाना। पढ़ाने के लिए सभी जानते हैं कि सर टीच आता है, तो आई कैन टीच, ये कंप्लीट हो गया। जैसे ये कंप्लीट होता है मैं इस पर लाइन लगा दूँ। तो आई कैन टीच हो गया। फिर उसके बाद क्या आ रहा है? तुम्हें के लिए फिर क्या लिखते हैं हम? यू। तो आई कैन टीच यू, ये भी कंप्लीट हो गया सर। इसका मतलब अब हमारी सारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं और हमारा टेंस भी बन गया है, आई कैन टीच यू। आप फिर से कोशिश करिए। मैंने कहा तुम पत्र लिख सकते हो, तो सबसे पहले तुम के लिए क्या आ गया? यू आ गया। जैसे ही सब्जेक्ट खत्म किया हम पीछे लौट जाते हैं। सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ है? सकते हो। सकते हो के लिए फिर से लिखिए क्या आएगा? कैन आएगा सर। जैसे ही कैन खत्म किया हमने अंडरलाइन कर दिया कि हाँ इसको हमने लिख लिया। अब उसके ठीक पहले आ रहा है लिखना। लिखने के लिए क्या आएगा? राइट आएगा। तो WRIT, ये राइट हो गया।
जैसे ही हमने लिखने के लिए लिखा, हम उसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे कि ये भी लिखा हो गया। अब बचा क्या? पत्र। तो पत्र के लिए हम क्या लिख देंगे? लेटर। तो यू कैन राइट लेटर। एक लास्ट क्वेश्चन जिस पे हम इस पे बात कर रहे हैं कि हम पानी पी सकते हैं, आप अपनी तरफ से पहले कोशिश करिए, फिर मैं बताता हूं। चलो, यहां लिखा हुआ है हम पानी पी सकते हैं, तो हम के लिए क्या आता है बेटा? बी आता है। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिया, उसके बाद सकते हैं के लिए क्या आएगा? तो सर सकते हैं के लिए फिर से क्या आएगा? सर कैन आएगा। तो बी कैन, ये भी कंप्लीट हो गया। फिर पीने के लिए, अच्छा पीने के लिए दो चीजें आती हैं, मैं आपको फिर से बता दूं कि जब गर्म चीजें पियोगे तो उसके लिए आप टेक का यूज करेंगे, और जैसे ही आप ठंडी चीजें पियोगे उसके लिए आप ड्रिंक का यूज करेंगे। तो यहाँ लिखा है वी हम के लिए आ गया, कैन सकते हो के लिए आ गया। अब उसके ठीक पहले पीना आ रहा है, तो पीने के लिए क्या आएगा? सर ड्रिंक आएगा, क्योंकि हम पानी पी रहे हैं और पानी ठंडा होता है, तो उसके लिए ड्रिंक आएगा। ऐसा नहीं करना कि सर हम गर्म पानी करके पी रहे हैं तो क्या हम उसके लिए टेक यूज कर सकते हैं? नहीं भाई, आप पानी को जो नॉर्मली सभी पीते हैं उसके लिए हम ड्रिंक यूज करते हैं, और चाय के लिए हम टेक यूज करते हैं। नहीं, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं सर चाय को हम फ्रिज में रखेंगे पहले, उसके बाद उसको ठंडा करेंगे और उसके बाद पिएंगे। ऐसा नहीं करना है, चाय गर्म ही होती है, चाय गर्म ही पी जाती है, इसलिए उसके लिए टेक ही आएगा। जो भी चीजें जो गर्म है उनके लिए टेक लगाएंगे। तो मैंने कहा बी कैन, पीने के लिए ड्रिंक आ गया है, और पानी के लिए क्या आ गया है? वाटर आ गया। इसी तरीके से हम धीमे धीमे और क्वेश्चंस पे डिस्कस करते जाएंगे। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि नेगेटिव क्वेश्चन कैसे बनाना है, फिर इंटेरोगेटिव क्वेश्चन कैसे बनाना है, और फिर डबल इंटेरोगेटिव क्वेश्चन कैसे बनाना है, और उसके बाद अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि WH के साथ कैसे डील करना है। अच्छा, यदि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है कि सर ये तुम के लिए इंग्लिश में क्या आता है, यदि आपको सब्जेक्ट्स नहीं पता तो आगे मैं आपको फर्दर इनमें सब्जेक्ट्स भी बता दूंगा कि किसके लिए क्या आता है। आप थोड़े समय के लिए उसको देख लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे चालू करते हैं। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की कि कैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि सिंपल सेंटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो अलग होता है, और जो नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है उसमें केवल नॉट जुड़ जाता है। जैसे कि यहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, नॉट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा और अदर वर्ड्स आएंगे। इसके अलावा और कुछ नहीं होना है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि हम कैसे माइंड में रखें कि हम इन पूरे फॉर्मूले को कैसे याद रखें। पहले सिंपल का याद करें, फिर नेगेटिव का याद करें, फिर दूसरे हेल्पिंग वर्ब्स के लिए अलग फॉर्मूला याद करें, तो कैसे याद करें? तो ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। अब हम नेगेटिव फॉर्मूला बना रहे हैं, तो आप इस चीज़ को सोच लें कि नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि जैसे सेंटेंस बनते हैं सेम वैसे के वैसे बनेंगे, और कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में थर्ड नंबर पर आपको नॉट लगाना है। अब मैं थर्ड नंबर की कह रहा हूं, आपको जब तक WH नहीं मिलता है पूरे क्वेश्चन में तब तक आप थर्ड नंबर पे ही नॉट लगाएंगे। जैसे ही मैं WH यानी WH फैमिली वाले व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई इनके क्वेश्चन कराऊंगा तो कभी कभी ये वेरी कर जाएगा। कभी फोर्थ नंबर पे लगेगा, कभी फिफ्थ नंबर पे लगेगा। वो भी कब लगेगा बड़े आसानी से मैं बता दूंगा। चलो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं इन नेगेटिव सेंटेंसेस को। यहाँ लिखा हुआ है तुम यहाँ नहीं बैठ सकते, तो पहले भी हम बात कर चुके हैं सब्जेक्ट क्या है। तो तुम के लिए क्या आएगा? यू। सब्जेक्ट को हमने खत्म किया, फिर हम पीछे से लौटते हैं। तो सब्जेक्ट लिया, फिर सकते हो के लिए क्या आ रहा है? कैन आ रहा है। अब जैसे कि हम पहले ही बता चुके कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर पीछे से आप लौटते हैं, किसी चीज को नहीं छोड़ना है। लेकिन वो सिंपल के लिए था। अब नेगेटिव के लिए क्या करना है? आपको तीसरे नंबर पे नॉट लगाना है। कौन से नंबर पे लगाना है? तीसरे नंबर पे। कहने का मतलब ये कि अब सकते हो के पहले क्या आएगा? बैठना आएगा। लेकिन आप बैठने को पहले नहीं ले सकते, आपको पहले नहीं को लेना है, क्योंकि थर्ड प्लेस पे आपको नॉट लगाना है। तो आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्लेस पे क्या पुट कर दीजिए? नॉट। जैसे ही आपने नॉट लगाया यहाँ अंडरलाइन कर दीजिए। क्या कुछ बचा हुआ है? हाँ सर बचा हुआ है। यहाँ क्या बचा हुआ है? बैठना। तो बैठने के लिए क्या आएगा? सिट आएगा। तो यू कैन नॉट सिट हो गया। अब इसको कंप्लीट किया, क्या यहाँ पर भी कुछ बचा हुआ है? हाँ सर बचा हुआ है। यहाँ के लिए क्या आएगा? हेयर आएगा। तो ये बनके तैयार हो गया। फिर से कह रहा हूँ आपको थर्ड प्लेस पे नॉट लगाना है, बाकी टेंशन नहीं लेना है। मैंने कहा मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता हूँ, तो मैं के लिए क्या आएगा? आई आएगा। सबसे पहले आई लिया, सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। फिर पीछे से लौटते हैं, सकता हूँ के लिए क्या आ गया? कैन आ गया। क्या ये नेगेटिव क्वेश्चन है? हाँ सर नेगेटिव क्वेश्चन है। नहीं लिखा है तो नहीं। नॉट कौन से नंबर पे आएगा? तीसरे नंबर पे आएगा। आई कैन नॉट, तो ये पहले कंप्लीट हो गया। सर अब उसके ठीक पहले क्या आएगा? सर अभी ये बचा हुआ है ना पढ़ाने के लिए, तो सर पहले वो कंप्लीट करते हैं। तो आई कैन नॉट टीच, ये भी कंप्लीट हो गया। अभी भी कुछ बचा है? हाँ बचा है। क्या बचा है? तो उसको कंप्लीट करते हैं। आई कैन नॉट टीच यू। सिंपल है। सिंपल जैसा टेंस बनता है कि सब्जेक्ट लेने के बाद आप पीछे से लौटाओ,
वही का वही इसमें कर रहे हैं, बस एक्स्ट्रा एफर्ट ये कर रहे हैं कि थर्ड नंबर पे ध्यान से नॉट लगा रहे हैं और फिर जो बचा हुआ है उसको कंप्लीट करते जा रहे हैं। फिर देखते हैं, तुम पत्र नहीं लिख सकते हो तो तुम के लिए क्या आएगा, यू आ गया। फिर सकते हो के लिए क्या आएगा, कैन आ गया है। आप शुरुआत में जैसे जैसे बनाते जाएं आप उसको अंडरलाइन करते जाएं। ये कंप्लीट हो गया फर्स्ट सेकंड। अब थर्ड प्लेस पे नॉट आना है तो हमने नॉट लगाया, तो यू कैन नॉट, तो ये कंप्लीट हो गया। लिखने के लिए क्या आएगा सर, राइट आएगा, तो यू कैन नॉट और राइट, ये कंप्लीट हुआ। उसके ठीक बाद क्या आएगा सर, ये बचा हुआ है पत्र, इसको लिखते हैं, तो यू कैन नॉट राइट लेटर। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी लिखा है हम पानी नहीं पी सकते हैं, तो हम के लिए क्या आएगा, वी आएगा। फिर सकते हैं के लिए सर क्या आएगा, कैन आएगा, तो बी के लिए हमने हम कर दिया। कैन किसके लिए आ गया, सकते हैं। नेगेटिव क्वेश्चन है तो थर्ड प्लेस पे आप नॉट लगाएं। बी कैन नॉट, ये कंप्लीट हो गया। क्या कुछ बचा है बीच में, हाँ बचा है। क्या पीना, पीने के लिए क्या आएगा, ड्रिंक आएगा। बी कैन नॉट ड्रिंक, और फिर क्या आ रहा है, पानी, पानी के लिए क्या आएगा, वाटर। अभी शुरुआत में आपको एक दो वीडियोस में ऐसा लगेगा कि ये क्या कर रहे हैं, कभी आगे जा रहे हैं कभी पीछे जा रहे हैं, लेकिन विश्वास रखिए 4 से 5 वीडियो जैसे ही आप देखेंगे आप भी इसके यूज्ड टू हो जाएंगे। और कल हम अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव और आपके हो सकता है कल ही हम WH फैमिली से रूबरू हो जाए, उसको हम बता दें।